जी हेलो गाइस। अब मैं आपके सामने पेशी खिदमत हूँ आप लोगों की फरमाइश पर एक ईयरली स्केड्यूल के साथ जो कि जॉब होल्डर्स के लिए है। आप लोगों को पता है कि मैं एक तो मंथली बेसिस पर स्केड्यूल शुरू कर रही हूँ लोगों के लिए जिनका सिर्फ और सिर्फ फोकस सीएसएस पर है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रिक्टली जॉब कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं होता और उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम मैनेज कैसे करें। तो मैंने ये स्केड्यूल बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अपनी जॉब के साथ जो है वो सीसीएस की भी अच्छी तैयारी कर सकें। सो लेट्स बिगिन नाउ। अब आपको पता है कि अब मार्च का महीना तो गुजर गया, तो अब हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए स्केड्यूल ये है कि आपने क्या करना है कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपकी जॉब है, फर्ज करें 9 से 5 है और आपको घर आते आते खाना खाते ये सब करते हुए आपको 8 बज जाते हैं। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ, हो सकता है कि आप यहाँ से ज़्यादा टाइम भी निकाल पाए। हो सकता है आपका स्केड्यूल 6 PM से स्टार्ट हो, लेकिन मैंने जो है 8 PM से स्टार्ट किया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेकर चलते हैं, लेकिन ये मैंने बनाया है जहाँ तक अपना मेरा एक व्यू पॉइंट है कि 8 बजे तक ऑलमोस्ट लोग फ्री होते हैं और फिर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। उससे पहले आप फ्री होते हैं तो आप वो वाला टाइम भी स्केड्यूल में डालेंगे। सो अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है स्केड्यूल। मंडे से फ्राइडे जो है आप क्या कर रहे हैं, आप जो है 8 से लेके रात के 12 बजे तक आप एक तो जीएसए का काम कर रहे हैं और साथ प्रेसी का। प्रेसी का आपको पता है, मैंने बताया हुआ है स्केड्यूल में कि आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। आपने 5 वर्ड्स को उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो निकालने हैं, उनकी ट्रांसलेशन देखनी है, उनकी मीनिंग्स देखनी है, उनके सिनोनिम्स देखने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। और जो है आप साथ साथ जो है पास पेपर्स भी देख सकते हैं, पास पेपर्स को भी आप कर सकते हैं साथ तैयार। जीएसए की भी आपने ऐसे तैयारी करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा जीएसए के हवाले से तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें जो जीएसए के हवाले से है। आप जो है काफी हद तक समझ जाएंगे कि जीएसए की तैयारी कैसे करनी है। और ये जीएसए का आपने क्या करना है, जीएसए को आपने अप्रैल के मंथ में हर हाल में कंप्लीट करना है। और सैटरडे और संडे जो है वो आपने ऐसे के लिए रखना है। और साथ जो है रिवीजन होगी, और रिवीजन किस चीज की होगी, जो आपने जीएसए का आपने स्टडी किया है उस पूरे हफ्ते में वो आप जो है हर सैटरडे संडे करेंगे। प्रेसी के जो आपने वर्ड्स निकाले हैं वो आप जो है याद करेंगे। पास पेपर्स में से जो आपने चीजें देखी हैं उनको आप जो है रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है अपने स्केड्यूल को लेकर चलेंगे। फिर हम जो है आ जाएंगे मई में वही स्केड्यूल होगा, मंडे से फ्राइडे फ्रॉम 8 PM to 12 AM। अब यहाँ पे जीएसए की बजाय हमारे पास आ गया है इस्लामिक स्टडीज, और सैटरडे संडे हमने वैसे ही ऐसे और रिवीजन के लिए रखा है। प्रेसी जो इंग्लिश का जो काम है ना वो हर महीने चलेगा, उसको आपने नहीं छोड़ना। पैराफ्रेजिंग है का काम, वर्ड्स को याद करने का काम, पास पेपर्स को देखना, वो सारा काम आपने करना है प्रेसी का, उसको नहीं छोड़ना आप लोगों ने। अच्छा, कांस्टेंट रिवीजन मस्ट है गाइस। अगर आप ये काम नहीं कर रहे सैटरडे संडे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर टाइम पे आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ जो है वीकेंड्स को अपना अपने रिवीजन के लिए रखें। जून में आप क्या करेंगे, जून में जो है आप ऑप्शनल 1 सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल 1 जो भी आपने चूज किया है कोई भी वो आप उठाएं, उसको आप करेंगे। प्रेस ही आपके साथ साथ चलेगी, वही सैटरडे संडे एस एम रिवीजन। जुलाई में आपने ऑप्शनल 2 उठाना है, कोई भी उठा लें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। उसको जो है आप करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगस्त में। अगस्त में आपने वही काम करना है, ऑप्शनल 3 उठाना है अपना, और इंग्लिश का काम आपका वैसे ही चल रहा होगा सैटरडे संडे फॉर एस एम रिवीजन। सितंबर में जो है आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये करना है कि ऑप्शन 4 उठाएंगे सितंबर में, और साथ प्रेसी का वही काम जिसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पास पेपर्स को देखना है, पैराफ्रेजिंग करनी है, प्रेसी का काम करना है, ट्रांसलेशन का काम करना है पास पेपर्स को देखते हुए। मैं आप लोगों को अब इस टाइम में ये नहीं कह रही कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये करें और फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक ये काम करें। मैं इसलिए आपको फर्दर, मैं इसको फर्दर इसलिए डिवाइड नहीं कर रही क्योंकि हर किसी का जो होता है वो अपना एक ब्रेन होता है और वो उसके हवाले से जो है वो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कि ये आपने अपने मुताबिक जो है आप इसमें देख लें। हो सकता है कि आप जो है प्रेसी का काम जल्दी कर सकते हो तो ऑप्शनल के लिए टाइम ज़्यादा बचेगा। हो सकता है कि आप प्रेसी का काम लेट करें, लेट आपको समझ आए और ऑप्शनल आपका जल्दी प्रिपेयर हो रहा हो। सो यू हैव टू ट्यून this schedule according to your very own intellect, according to your very own capacity of brain.
So next is this October. October में we have optional number 5 with us. Same time and then essay and revision on Saturday and Sunday. November we have optional number 6 with us and same time जो भी आपके पास टाइम होता है रात का and then essay and revision. दिसंबर में we are going to start Pakistan affairs. उसको ये आप पूरा महीना देंगे, इंग्लिश का काम आपका वैसे ही साथ साथ चलता रहेगा, इसको आपने नहीं छोड़ना. सैटरडे संडे ऐसे रिवीजन. जनवरी में वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स उस टाइम के जो भी मौजूदा हालात होते हैं वो हालात नहीं होते जो अब जैसे फर्ज करें मैं ये स्केड्यूल मार्च में बना रही हूँ तो जो आने वाला जो जनवरी है उसमें हम जो सिचुएशन है वो कुछ और होती है. इसलिए करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स को जो क्वालिफायर्स हैं वो जो है आखिरी महीनों में रखते हैं. तो हमने जो है पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स आखिरी महीनों में रखा है और फरवरी जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिविजन होगी और कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना. सही है. दूसरी बात ये है कि ये रिवीजन भी आपके लिए तब हेल्पफुल होगी जब आप ये सैटरडे एंड संडे वाली रिवीजन का काम बार बार कर रहे होंगे. अगर आप ये काम बार बार कर रहे होंगे तो इतनी आपको एफर्ट लास्ट डेज में नहीं करनी पड़ती. आसान होता है चीज़ों को रिवाइज करना. लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे, रिवीजन वाला काम वीकेंड्स पे नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि आप आखिरी टाइम पर कर लेंगे रिवीजन, तो नहीं होगी. तो फरवरी में तो बस आपके पास जो है वो शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए और वही आप रिवाइज कर रहे हो. इस फिर गाइस आप लोगों को जो है वो मजा आएगा इसकी तैयारी में. लेकिन अगर आप आखिरी टाइम पे चीजों को छोड़ रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाए होंगे और मेरी तरह आपने लॉन्ग नोट्स तक रखा होगा चीजों को, तो जो है कोई फायदा नहीं होगा ये सारी आपकी तरफ से जो आपने मेहनत की होगी. सो आई होप के आप लोगों को जो है ये स्केड्यूल जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.